मेरे दोस्त यदि आप भी 17 फरवरी के दिन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं मेरे दोस्त, तो आपके लिए 100% एकदम वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में 100% छपने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चाहे वो प्रथम पाली के विद्यार्थी हो चाहे वो द्वितीय पाली के विद्यार्थी हो, ठीक है, दोनों पाली के लिए एकदम बिल्कुल वायरल पेपर है मेरे दोस्त। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखकर अपने अपने परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, इन्हें परीक्षा हॉल में जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सेट भी है, लेकिन आपको सेट से कोई लेना देना नहीं है, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है। अगर आपका सेट ए है तो क्वेश्चन अगर आपको एक में मिल रहा है तो वही सेट अगर बी है तो किसी में वो 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे दोस्त, सेम रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखकर जाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपका परीक्षा में 100% टकराने की गारंटी आपका जस्टेबल एजुकेशन लेता है मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोगों को हर साल की बात ही इस साल भी आपको वैसा ही क्वेश्चन मिलने वाला जो सीधा आपको परीक्षा में टकराने वाला क्वेश्चन। देख सकते हैं सारा हमारे पास जितना भी क्वेश्चन है सारा आपको एकदम बिल्कुल वायरल पेपर है हमारे साथ, देख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और यदि अभी आप लोग पीडीएफ वगैरह नहीं लिए तो जल्दी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपका समय काफी कम बचा हुआ मेरे दोस्त। देख सकते हैं ये आपका सेट बी का है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा मेरे दोस्त। आइए पहला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना कि 1 से लेकर 100 तक आपको क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। आपको इसमें से बनाना कितना होगा मेरे दोस्त, तो आपको इसमें से बनाना होगा मात्र 50 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अपने जो ना अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बता दीजिएगा एक बार कि यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, और सभी लोग इस चीज को आप लोग रिवीजन कर जरूर अपने अपने परीक्षा केंद्र पर जाएंगे मेरे दोस्त। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जाति प्रथा श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या स्वाभाविक विभाजन नहीं है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया? यह जो पाठ जो है वो शीर्षक पाठ वो किससे लिया गया? यहाँ पर ऑप्शन ए में मिल रहा है 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखें, नौबत खाने इदावत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है और परीक्षा में हर साल यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। मदन जो है वो किसका पुत्र है, बताइएगा। तो सेन मदन जो है किसका, यहाँ पर इसका पुत्र कौन है, इसका कासू जो है आपका, कासू के पिता कौन है, तो सेन साहब जी, याद रखिएगा, ठीक है। मदन का क्या है आप लोग बताइए कमेंट में फटाफट। और यहाँ पर बीच में जो झगड़ा हुआ था वो क्यों लेकर बीच में झगड़ा हुआ था मदन और कासू के बीच में, ठीक है। तो गिरधर लाल का पुत्र कौन है, मदन है, याद रखिएगा, और कासू का जो पिता है वो सेन साहब है, ठीक है। तो याद रखिए क्यों ये दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, तो याद रखिए आप लोग लट्टू खेलने के ललक में जो क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में छपेगा जी क्वेश्चन, बिल्कुल छपेगा, 100% लिख लीजिए, परीक्षा में छपेगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? किसकी खोज में, तो याद रखिएगा किसकी खोज में मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा संस्कृत की खोज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे मेरे दोस्त, ये आपका आखिरी और अंतिम वीडियो होने वाला है हिंदी का, जो सीधा परीक्षा में टकराने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। जो इसको जो खोएगा, जो सोएगा मेरे दोस्त वो तो खोएगा ही, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप लोग देख कर जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जहाज के डेक पर खड़े जो ना जहाज क्या थे डेक पर खड़े, कितने वर्ष के सन जोन्स जो थे वो सूर्य जो ना सूर्य को जो अपरांत सागर में डूबते देखे, ठीक है, वो कौन देखे, तो सर जोन्स, ठीक है। वो कितने वर्ष के वो आदमी थे, बताना है कितने वर्ष के आदमी थे, तो याद रखिएगा 37 वर्ष के वो आदमी थे मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ना पुरस्कार प्राप्त किए थे? अकादमी पुरस्कार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सा रचना साहित्य पर ये पुरस्कार पाए थे, तो याद रखिएगा आलोक पर्व पर, ठीक है। यहाँ किस पे, आलोक पर्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्त ताकि आपका मैट्रिक में एक भी क्वेश्चन ना छोड़कर आए, और आप लोग जो ना हिंदी में कम से कम 100 में जो है ना 100 कर जरूर आए मेरे दोस्त। आप लोग जितना हो सके उतना कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर 90 प्लस यहाँ स्कोर कर आना मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
उछलता पशु की प्रवृत्ति है, ठीक है, क्या जो ना उछलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव, ठीक है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया, बताना है कौन सा शीर्षक पाठ से लिया गया मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते, किससे लिया गया, तो नाखून क्यों बढ़ते, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब है। महमूद, ठीक है, महमूद गजनबी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर जो नागरी शब्द को खुदवाए हैं, कौन सा, तो याद रखिएगा 7 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है मोहम्मद गोरी उलादीन जो है ना खिलजी शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है, एक एक क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में देख कर जाना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी वीवीआई क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, बताना है कि बेतमा दान पत्र कब का है। देखिएगा बेतमा जो दान पत्र है ना मेरे दोस्त, वो कब का है, तो याद रखिएगा आप लोग कब का है जी, तो 1020 ईस्वी का है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है, कौन सा लेखक का रचना है मेरे दोस्त, आपको बताना है। तो याद रखिएगा अमरकांत जी का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 10 नंबर क्वेश्चन, निर्मला ने किसे फटी पुरानी जो है दरी दे दी थी, निर्मला जो थी वो फटी पुरानी जो दरी थी ना किसको दे दिया था, तो याद रखिएगा बहादुर को दे दिया था, किसको दे दिया था मेरे दोस्त, तो बहादुर को दे दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बस आपको रिवीजन करते चलना है मेरे दोस्त, और आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका परीक्षा में जो फंसने वाला क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आ चुके हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोग बस इस वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, आपसे ज्यादा समय तो नहीं लेंगे मेरे दोस्त। अगर इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो आपको यहाँ पर अगर 90+ स्कोर हो जाता तो कितना बढ़िया आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज कवि टेनिसन, ठीक है, टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी, याद रखिएगा आप लोग किस पर लिखी थी, लैटिन जो कविता जो लिखी थी वो ब्राजील पर लिखी थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिरजू महाराज को संगीत भारती, ठीक है, यहाँ पर जो है ना बिरजू महाराज को संगीत भारती में जो लाए थे ना वो कौन लाए थे, तो याद रखिएगा कपिल जी लाए थे, ठीक है, याद रखिए कौन लाए थे मेरे दोस्त, कपिल जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, काफी शानदार है जी, परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन, छपेगा जी, ठीक है, याद रख लीजिए क्या जी, छपेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, टेलीग्राम में सर्च क्या करना, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना, ठीक है, टेलीग्राम में क्या करना आपको, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करके आपको उसमें जुड़ जाना टेलीग्राम में भी आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंद्रे ब्रेता, ठीक है, आंद्रे ब्रेता, रेनी शाह और पाल जो ना अलवार ने मिलकर कितनी संयुक्त कविता अभिन्यू रहकर लिखी थी, याद रखिएगा कितने लिखे थे मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आप लोग 30 लिखी थी, कितने लिखे थे, तो 30 लिखे थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा, ठीक है, कहा गया क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है जी, किसकी रचना है, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल का है जी। देखिए आप लोग ज्यादा वायरल नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ओरिजिनल पेपर है मेरे दोस्त, ठीक है, क्या है ओरिजिनल है और वायरल पेपर भी है, ठीक है, आप लोग ज्यादा वायरल नहीं कीजिएगा, आप लोग अच्छे से आप लोग खुद ही आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा चुपके से, और आप लोग परीक्षा में जाके गर्दा मचा दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन ठंड से कांप रहा था, ठंड से कौन कांप रहा था मेरे दोस्त, तो संतु ही ना कांप रहा था, दीदी कांप रहा था, नहीं कांप रहा था, मां नहीं, लेखक नहीं, तो कौन कांप रहा था ठंड से, तो संतु कांप रहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रख्यात शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है मेरे दोस्त, तो आपको बताना है। तो 16 का जो राइट जो आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा बताइएगा, तो गिरजा हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए यह कथन जो ये जो बात बोले थे, इसका जो कथन है वो किसका है, यह बात कौन सा बोले थे मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आप लोग बिस्मिल्लाह खां जी बोले थे, कौन बोले थे मेरे दोस्त, बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ध्यान
ध्यान पूर्वक आप लोग क्वेश्चन को समझते चलिए, क्योंकि परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन आपके बीच हम लेकर आ चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आपको गंवाना नहीं है, इस टाइम को बिल्कुल गंवाना नहीं है। ठीक है, यही आपका टाइम जो है सबसे कीमती माना जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वकालत जानते हैं ना, वकील वगैरह। ठीक है, याद रखिएगा, यानी एडवोकेट का जो पढ़ाई करने गए थे, ठीक है, वो कहाँ गए थे? बताना है आपको कहाँ गए थे मेरे दोस्त। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? लंदन गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे मेरे दोस्त? लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य का कौन विधा है मेरे दोस्त? कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, परीक्षा में छपेगा जी, छपेगा। ठीक है, 100% छपेगा। बिल्कुल आपको कमेंट पर ध्यान नहीं देना मेरे दोस्त, आप लोग जो ध्यान देना जो क्वेश्चन पर ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड का भी पूछा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भंगू अगर नरेन जो ना नरेन, ठीक है, नरेन घर में घुसा तो साले हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक दूंगा, यह किसने कहा? यह बात जो है ना मेरा दोस्त, किसने कहा? तो पिताजी ने ही कहा था ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इस वीडियो पर 5 के अगर लाइक आप लोग देते हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग का अगला जस्ट वीडियो आने वाला है। जस्ट वीडियो हमारे आपके पास आने वाला, देख सकते हैं हमारे पास सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आ चुका है मेरे दोस्त। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके आप लोग लाइक कीजिए और यहाँ जितना हो सके अच्छा कमेंट कीजिए। आपके पास जल्द सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो आप लोग लग जाइए मेरे साथ मेहनत में भी आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे दोस्त? का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो का उच्चारण स्थान होगा कंठ हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक बात और ध्यान में याद रखिएगा मेरे दोस्त, यदि आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर का एवं आंसर की देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, कौन सा साइट पे आपको जाना होगा, इसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको फोन खोलिएगा तो इस साइड में देखिएगा, इस साइड में आपको आता होगा गूगल। अगर नहीं आता होगा तो आपको सामने में ऊपर गूगल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, गूगल जिसमें आप लोग सर्च करते सब चीज। ठीक है, तो जैसे सर्च वाले बटन पे आप लोग आएंगे, यहाँ पर सर्च क्या करना, आज हेल्प। जैसे ही आप लोग आज हेल्प पे सर्च करेंगे मेरे दोस्त, इस तरह का साइट खुल जाएगा। ठीक है, जैसे इस तरह का साइट खुलेगा तो पहला लिंक मिलेगा, इस पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा आज हेल्प पे। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेनू बटन आ गया। क्या आ रहा है मेरे दोस्त? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा मेनू बटन आ रहा है, तो मेनू बटन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे मेनू बटन पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपका क्लास 10th मिल रहा है, आंसर की मिल रहा है। अगर परीक्षा का बाद देखेंगे तो आप लोग आंसर की यहाँ से आप लोग सारा सब्जेक्ट का आप लोग देख पाएंगे आंसर की मेरे दोस्त। ठीक है, जितना भी आपको सारा परीक्षा होगा सारा आंसर के यहाँ से मिला सकते हैं। अगर वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो क्लास 10th पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लास 10th पे क्लिक करिएगा तो देखिए सोशल साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मैट्रिक का सारा कुछ यहाँ पर दिया गया मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको 17 फरवरी हिंदी का मिल जाएगा। 17 फरवरी यहाँ पर हिंदी का मिल जाएगा जी। किसी भी सब्जेक्ट पे आप लोग क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर सारा सब्जेक्ट का आप लोग तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा चुका है मेरा दोस्त। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है मेरे दोस्त? 22 नंबर क्वेश्चन, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, यानी नाक और मुंह से जिनका उच्चारण होता है, उच्चारण में लहुता रहती है, उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बताइएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो अनुनासिक बोलेंगे मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे? अनुनासिक बोलेंगे जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है अहंकार का संधि विच्छेद। अहंकार का संधि विच्छेद बताइएगा, अहंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बताइएगा, अहंकार का संधि विच्छेद, अहम जोड़ क्या होगा? अहम जोड़ क्या हो जाएगा? अहम जोड़ कार हो जाएगा ना, अहंकार, अहम जोड़ कार। ऑप्शन नंबर देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। तो निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है मेरे दोस्त? प्रसाद तो इस तरह से होता है जी, प्रसाद किस तरह से? इस तरह से होता है, गलत हो गया। प्रंगन भी गलत हो गया, 24 का जो हो गया, ये भी आपको इस तरह से नहीं लिखा था। प्रणाम इस तरह से नहीं लिखा था, लेकिन आपको ये प्रणाम जो लिखा गया बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहन शब्द कौन संज्ञा? मोहन जो है ना वो कौन सा संज्ञा है? तो मोहन क्या है? नाम है। तो नाम में क्या आता है? व्यक्तिवाचक आता है मेरा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चित्र
शब्द कौन लिंग है, चित्र जो है ना वो कौन सा शब्द लिंग है मेरे दोस्तों, चित्र क्या है, एक पुल्लिंग है, ठीक है, क्या है, चित्र बढ़िया बना है, क्या है, पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भाप शब्द है, भाप क्या है मेरे दोस्त, भाप एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, आपका परीक्षा क्लियर है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा मेरे दोस्त, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा पंडितानी, क्या हो जाएगा, पंडितानी हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिंदी में कितने कारक हैं, बताना है हिंदी में जो है ना कितने कारक होते हैं, तो सभी को पता होगा कि हिंदी में 8 कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान अप्रदान, ठीक है, आपको सभी को पता होगा 8 कारक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, मछुए ने मछली मारा, क्या मारा, तो मछली मारा, किस कारक और मछली, मछुए ने, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, मछुए ने, ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, करण, कर्म, कर्म कारक, कर्म, कर्म से, ठीक है, कर्म ने, कर्ता ने, ठीक है, कर्म से, करण से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, डी हो जाएगा ना, बिल्कुल करण, कारण, कर्म कारक हो जाएगा, किस कारक का उदाहरण, तो कर्म कारक का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिलाइएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मेरे दोस्त, 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या आप क्या राय देते हैं, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये सर्वनाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये निजवाचक का सर्वनाम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कुछ लड़के खेल रहे हैं, यानी कुछ लड़के, जैसे कि कुछ भी संख्या यहाँ पर हो रहा है, 1 2 3 4, एक से लेकर कुछ भी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक में आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को जो कहा जाता है ना मेरे दोस्त, वो क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग वर्तमान काल बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्तमान काल बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन, चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द क्या है मेरे दोस्त, तो चिड़िया जो है ना तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, बनावट के विचार, ठीक है, तो याद रखिएगा बनावट के विचार क्या होता है, एक क्या होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है, क्या होता है, एक उपसर्ग होता है, और एक क्या होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रत्यय होता है, तो ये क्या दो ही ना हुआ मेरा दोस्त, कहाँ पर दो मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो बी में मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सपूत शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो सपूत शब्द में क्या हो गया, स जो है ना सपूत, ठीक है, पूत क्या प्रत्यय, सा क्या उपसर्ग, देखिए कहां पर मिल रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंधु शब्द में प्रत्यय क्या होगा, बंधु शब्द में प्रत्यय क्या होगा, बंधु उ, लास्ट में क्या बोलने पर आ रहा है, उ, ठीक है, बंधु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन चटनी वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय हो जाएगा जी, याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है, सपरिवार का बात किया जाए तो अवयवी भाव समास है, क्या है, अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं जो सीधा परीक्षा में छपेगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का विलोम क्या है, अगर नहीं विश्वास है तक एग्जाम देकर बाद आकर देखिएगा इस वीडियो को कि सर ने सही बताया था या गलत बताया था मेरा दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, अग्नि का विलोम क्या होता है, अग्नि का विलोम क्या होता है, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, क्या होता है मेरे दोस्त, उल्टा शब्द, ठीक है, तो उल्टा अग्नि क्या होगा, जल, जल का क्या होगा, अग्नि हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण को त्यागे थे, तो गुरु नानक जो है ना वाह गुरु करते हुए अपने प्राण को क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था मेरे दोस्त 1469 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म, याद रखिएगा। गुरु नानक क्या है, सिख के 10वें गुरु हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना यहाँ पर हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मोहन छवि
रसखान लखी अब दृग अपने नाही। यह कविता जो है वो कौन सा पंक्ति से लिया गया मेरे दोस्त, आपको बताना है कौन सा पंक्ति से लिया गया है। तो याद रखिएगा प्रेम आईनी श्री राधिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, घरानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, तो धूल दिया था ना मेरे दोस्त। क्या दिया था, 44 का याद रखिएगा, क्या दिया था, धूल दिया था। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। 45 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त। तो याद कर लीजिए आप लोग, इसका जो है ना कविता का जो है ना बद्रीनाथ चौधरी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया, यानी कि संकलित है, यानी कि लिया गया किससे। तो याद रखिएगा ग्राम से लिया गया। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, दैन्य जड़ित जो ना अपलक नत चितवन अंधेरों में जो ना चीर नीरव रोदन, यह पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है। तो याद कर लीजिए आप लोग, यह भारत माता से लिया गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो ना परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। परशुराम जो है ना प्रतीक्षा किसकी रचना है। तो याद रखिएगा ये जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र को देवता कौन है। तो याद रखिएगा कौन है मेरे दोस्त, किसान मजदूर है। कौन है, तो किसान मजदूर। ऑप्शन देखिए, अगर यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट दोनों एक ही चैप्टर से लिया गया, रामधारी सिंह दिनकर, कवि रामधारी सिंह दिनकर, देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सजदानंद हरिशन बख्शियान अज्ञे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था। कौन सा भाषा का ज्ञान था, तो उनको संस्कृत का भी, तमिल का भी था, अंग्रेजी और फारसी भी था। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा सदानीरा से जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बचाना है जंगल को, बचाना है क्या है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, क्या मरुस्थल हो जाने से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीरेन डंगवाला के अनुसार हमारी नींद में क्या क्या चलता रहता है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जीवन व्यापार चलता रहता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है। तो ये जो रहने वाली है ना मेरे दोस्त, वो बिहार का ही रहने वाली है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे दोस्त। देखिएगा 55 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद। ठीक है, शायद सृष्टि के विकास कथा यह पंक्ति किस कविता से है। तो 55 का आप लोग बताना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करा मेरे दोस्त, इसका ऑप्शन का इसका राइट आंसर बताइएगा। 55 का जो क्या हो जाएगा सही आंसर, तो अक्षर ज्ञान हो जाएगा ना मेरे दोस्त, क्या होगा, अक्षर ज्ञान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ है मेरे दोस्त, बताना है। 56 का जो सही आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, यानी कि 55 साल। ठीक है, याद रखिएगा 55 साल के उम्र में क्या हो गया था, जीवनानंद दास जी का निधन हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, झरा पालक किसकी रचना है। झरा पालक जो है ना मेरे दोस्त वो किसकी रचना है। तो याद रखिएगा ये जीवनानंद दास जी का है, ऑप्शन नंबर देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम आया कि नहीं, यानी कि दोनों जो क्वेश्चन है एक ही चैप्टर से लिया गया मेरे दोस्त। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, जीवनानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख। 58 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा मेरे दोस्त, तो रविंद्रनाथ जो ना रविंद्रोत्तर काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेल्स ऑफ जो ना लाई ऑलमाइटी जो ना ऑलमाइटी क्या है। तो ये जो है ना ये कहानी संग्रह है मेरे दोस्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब बताएंगे मेरे दोस्त, क्या होगा 60 नंबर क्वेश्चन, रेनर मारिया
रिल्फे का जन्म कब हुआ? बताइएगा कब हुआ मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1875 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैतनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वैतनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वैतनिक हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि क्या हो जाएगा? अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना मेरे दोस्त, ठीक है। क्या होगा? काम निकालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन व्याकरण जानता है? कौन व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द, के लिए क्या पूछा गया? एक शब्द, यानी कि क्या होगा? व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर, पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा मेरे दोस्त? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो बल्लभ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है आपको मेरे दोस्त, कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है? तो 65 का जो राइट आंसर होगा, प्रधानाध्यापक लड़कों को चुनाव करेंगे, ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? बिजली चमकती है, तो क्या ये सरल वाक्य का उदाहरण है मेरे दोस्त? क्या होगा? सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बरगद और पीपल की घनी छाव से हमें बहुत सुख मिला, यह किस वाक्य का पदबंध है? तो याद रखिएगा, ये जो है ना, वो विशेषण पदबंध का उदाहरण है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? राम आया और सो गया कौन सा वाक्य का उदाहरण है? तो बताइएगा, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर शब्द कौन समास है? गौरी शंकर जो है ना, वो कौन सा शब्द समास है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, द्वंद्व समास है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा, ठीक है। माता पिता कौन सा, माता जो पिता है वो कौन सा समास है? तो ये भी क्या है? आपका द्वंद्व समास है जी, याद रखिएगा, ठीक है। दिन रात क्या है? दिन रात भी क्या है? आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि लोहा का विशेषण क्या होगा? लोहा का विशेषण आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा, लोहा का जो विशेषण होगा वो लौ हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिंचाव शब्द का प्रत्यय क्या होगा? खिंचाव शब्द, खिंचाव आप लास्ट में आ रहा था, क्या आ रहा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनजान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अनजान, यानी अन जो हो जाएगा क्या होगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जूता शब्द है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा, जूता जो होगा वो क्या है? तो देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तूने गाया होगा कौन सा काल है? तूने गाया होगा, यानी कि तूने क्या कह रहा है? गाया होगा, यानी कि भूतकाल हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्याम आम खाता है किस क्रिया का उदाहरण है? यानी उदाहरण पूछा गया है, तो याद रखिएगा, सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या है? सकर्मक। श्याम ने आम खाता है, यानी कि सीधा तो पता चल रहा है कि श्याम क्या खा रहा? आम खा रहा, तो सकर्मक। अगर नहीं पता चलता श्याम खा रहा यानी कि क्या खा रहा, तब अकर्मक हो जाता, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 76 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है जी? तो याद रखिएगा, ये जो है ना, संबंधवाचक है, संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? परिचारक, याद रखिएगा आप लोग, परिचारिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? कौन सा कारक का उदाहरण है? तो संबोधक कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, आंसू शब्द कौन लिंग है? बताना, आंसू जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग लिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पाकिस्तान शब्द में कौन संज्ञा है? पाकिस्तान शब्द का बात किया जा रहा है, तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा मेरा दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी कम क्वेश्चन और बचा हुआ मेरे दोस्त, आप लोग पूरा देख कर ही जाएंगे अपने अपने परीक्षा हॉल में, ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द का बात किया जा रहा है, तो याद कर लीजिए आप लोग, अशुद्ध शब्द जो ना,
परीक्षा जो ना पक्षी राज, ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सीमा जोड़ क्या होगा? सीमा जोड़ क्या होगा मेरे दोस्त? अंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीमांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ना का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे दोस्त? तो ना का उच्चारण जो स्थान होगा वो मूर्धा हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें को क्या बोलते हैं? तो उनको अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के कितने रूप हैं? तो याद कर लीजिए, भाषा का जो है ना 2 रूप हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवादक कौन है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, कौन अनुवादक है इसका? तो बी आर नारायण जी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा किसने कहा था? ये बात जो है ना नजम्मा ने बोले थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मगम्मा की बहू कौन है? नजम्मा, याद रखिएगा। रंगम्मा क्या था? तो लंपट जुआड़ी एक लड़का था। ठीक है, जब मंगम्मा दही बेचने जाता था तो इसके साथ गलत व्यवहार करता था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? सीता को रसमलाई किसने भेजी थी? नारायण की पत्नी भेजी थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? किसे? तो याद रखिएगा, बल्ली अम्मा को। किसने? बल्ली अम्मा को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया ना, माँ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे दोस्त। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर चाहते हैं तो आपको इस वीडियो पर 5 के आपको लाइक देना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, कैसे भी कर सभी दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक आप लोग जरूर दीजिएगा और कॉमेंट अच्छा जरूर करिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो को जल्द ही लेकर आएँ। शहरों में रोज आकर दही देने और महीने के बाद पैसा ले जाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दही देना महीना यानी कि मासिक कहते हैं जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। उड़ीसा सरकार ने वाणिज्य एवं यातायात विभाग को विशेष सचिव कौन थे? याद रखिएगा कौन थे? तो सातकोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो याद रखिएगा 1 बीघा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पप्पा किस रोग से पीड़ित थे? तो पापा थे जो थे ना मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है मेरे दोस्त? तो याद कर लीजिए आप लोग, ये सीता ने घर छोड़ दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि शीर्षक कविता कहानी किस भाषा से लिया गया है? तो याद कर लीजिए आप लोग, गुजराती में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो कैलाश जी का पत्नी का नाम राधा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बल्ली अम्मा को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया है? तो 98 का जो राइट आंसर होगा वो 98 नंबर वाले, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, माँ जी उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए थे? तो याद कर लीजिए आप लोग, घोड़ा गाड़ी पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ये जो है ना ईश्वर पेटलीकर का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टोटल यहाँ पर हमने 100 ऑब्जेक्टिव बताया मेरे दोस्त, जिसमें से आप लोग 70 आराम से आप लोग इसमें बना सकते हैं, एकदम आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। और इसमें से मात्र जो ना 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, यानी 100 में से मात्र 50 आप लोग आराम से कर आएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार आओ आपको बता देते हैं कि गूगल पे आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करना है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं, गूगल ब्राउजर पे आप लोग आने के बाद यहाँ पर सर्च करना होगा आज हेल्प। ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे, जिस तरह से साइट आएगा इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा, यहाँ से 3 डॉट मिलेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आप आना क्लास 10 पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग और नीचे आना, जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो देखिए सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। इस पर आप लोग क्लिक कर, जैसे आप लोग कोई सा भी जैसे देखना है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का, ये हिंदी का, तो यहाँ से आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आते देखिए हिंदी का भी दिया गया आपको, हिंदी का, मैट्रिक का, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको यहाँ से आकर देख लेना है। तो चलिए हम इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।